कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन और आज की डेट में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि इसमें भी आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपको हॉकी देखने को मिलता है, हालांकि आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हॉकी के लिए ध्यानचंद ट्रॉफी प्रसिद्ध है, रणजी ट्रॉफी प्रसिद्ध नहीं है। तो इसी कारण ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे फुटबॉल दिया गया है, तो फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी और डूरंड ट्रॉफी जो है ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी इससे भी संबंध नहीं रखता, तो ये भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन क्रिकेट दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी भारत में घरेलू स्तर पर खेलों में दिए जाने वाला ये प्रथम श्रेणी का यहाँ पे एक पुरस्कार है, जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ये आपका रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन यहाँ पे बैडमिंटन दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें थॉमस कप आता है और एक और कप आता है जिसको उबेर कप बोलते हैं। तो थॉमस कप जो होता है पुरुषों को दिया जाता है, उबेर कप जो होता है ये महिलाओं को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन कबड्डी, हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष यहाँ पर पुरस्कार नहीं दिया जाता है कबड्डी के लिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी के लिए प्रसिद्ध भी नहीं है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन यहाँ पे फुटबॉल दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सुब्रतो कप जो है एक अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट में दिया जाता है। ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया टेनिस, तो इसमें तो टेनिस कप दिया जाता है। ये एक और कप होता है जिसको हम फेड कप बोलते हैं, ये प्रसिद्ध है टेनिस के क्षेत्र में। तो ये भी आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन क्रिकेट दिया गया है, तो इसमें सुब्रतो कप नहीं आता है, बल्कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था रणजी ट्रॉफी आती है और एक और ट्रॉफी आती है जिसको हम ईरानी ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, सुब्रतो कप नहीं दिया जाता है। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि थॉमस कप संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर बैडमिंटन दिया गया है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थॉमस कप जो है ये पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता में दिया जाता है। इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया है लॉन टेनिस, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें डेविस कप दिया जाता है और एक और कप होता है जिसको हम हाफ पैन कप बोलते हैं, ये दोनों आपको दिया जाता है। तो ये आपका लॉन टेनिस में अलग यहाँ पे दिया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन है टेबल टेनिस, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें सिब्रा ट्रॉफी आती है और एक और ट्रॉफी आती है जिसको हम टेबल टेनिस बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलता है टेबल टेनिस में, तो ये अलग यहाँ पे चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया बास्केटबॉल, तो इसमें कोई भी थॉमस कप नहीं दिया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, जो कि थॉमस कप से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्रिकेट दिया गया है, हालांकि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, सॉरी गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि डूरंड कप जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं होता है, बल्कि फुटबॉल से संबंधित होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन है फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि डूरंड कप जो है भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें यहाँ पे दिया जाता था, जो कि 1888 से ये स्टार्ट हुआ दिया जाना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया टेनिस, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विंबलडन जो दिया जाता है और एक और होता है यूएसओ, ये आपका दिया जाता है इसमें। तो टेनिस आपका अलग चीज है, ये अलग क्षेत्र से है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है हॉकी,
तो इसमें नेहरू कप दिया जाता है, ब्रिटिश कप दिया जाता है और भी कप दिए जाते हैं, लेकिन फुटबॉल में ये नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल जो है ये दुरंड विश्व कप है, सॉरी दुरंड कप जो है ये आपका फुटबॉल में दिया जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉन टेनिस से प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी देखने को मिलता है। जो डेविस कप है ये जो संबंध रखते हैं लॉन टेनिस ए से संबंध रखते हैं। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि डेविस कप पुरुषों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस प्रतियोगिता में देखने को मिलता है। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे टेबल टेनिस दिया गया है, तो इसमें डेविस कप नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बैडमिंटन, तो इसमें थॉमस कप आता है और एक और आता है उबेर कप, जो कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया था, तो ये भी आपका गलत है। और फुटबॉल में क्या आता है, तो इसमें फेडरेशन कप आता है, संतोष ट्रॉफी आती है और भी सारी चीज़ें आती है, लेकिन ये लॉन टेनिस से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। संतोष ट्रॉफी जो कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसका संबंध फुटबॉल से है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। संतोष ट्रॉफी जो कि भारत में अदर अदर यहाँ पे आपको राज्यों में देखने को मिलता है। जब यहाँ पे फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पे इस ट्रॉफी का नाम लिया जाता है, जिसको संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे हॉकी दिया गया है, तो ये ध्यानचंद ट्रॉफी से प्रसिद्ध है, तो ये तो आपका अलग चीज हो गया, जो कि पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। और सी ऑप्शन यहाँ पे बास्केटबॉल दिया गया है, तो इसमें कोई भी संतोष ट्रॉफी का भूमिका नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे बैडमिंटन दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें थॉमस उबेर कप आते हैं और कोई चीज नहीं आता है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेहरू कप संबंधित है। नेहरू कप किससे संबंधित है। जैसे ए ऑप्शन यहाँ पे हॉकी दिया गया है, तो हॉकी तो आपका अलग चीज है, ये आपका इससे संबंध ही नहीं रखता है नेहरू कप से। हाँ, यहाँ पे फुटबॉल आपका संबंध रखता है, क्योंकि नेहरू कप जो है एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था और उसी के अंतर्गत यहाँ पे आपका संबंध रखता है, तो नेहरू कप संबंधित है फुटबॉल से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी बॉक्सिंग तो आपका अलग क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर मैरी कॉम इंटरनेशनल होता है या एशियाई चैंपियन होता है, तो वहाँ पे आपको बॉक्सिंग देखने को मिलता है, तो ये आपका अलग चीज है। सही ऑप्शन आपका सी होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, हालांकि पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसमें सिब्रा ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं होती है, तो ये आपका टेबल टेनिस अलग चीज है, उबेर कप से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। बी ऑप्शन है बैडमिंटन, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि उबेर कप इसमें महिलाओं की यहाँ पे टीम को दिया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टीम बैडमिंटन की जो चैंपियनशिप होती है उनको यहाँ पे दिया जाता है। बैडमिंटन से ये संबंधित है उबेर का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे टेनिस दिया गया है, तो टेनिस में मैंने आपको बताया था फेड कप जो दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है। और यहाँ पे क्रिकेट है, तो इसमें उबेर कप नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपका गलत है। यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विंबलडन किस खेल से जुड़ा एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बैडमिंटन, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया चैंपियनशिप प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड से संबंधित है, तो इसमें यहाँ पे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप प्रसिद्ध देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया टेनिस, तो ये विडम्बन जो कि मैंने आपको बताया था, पिछले भी आपको ऑप्शनों में इसके बारे में जिक्र किया था। और वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विडम्बन किस खेल से जुड़ा एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, तो ये टेनिस से संबंध है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हॉकी तो आप सभी को मालूम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और भी यहाँ पे टेबल टेनिस दिया गया है, तो ये आपका विडम्बन से संबंध तो नहीं रखता, ये इसको भी हम गलत मारेंगे। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश के बीच खेली जाती है। तो ये जो खेली जाती है साथियों, केवल एक
देश जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि भारत के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के नाम पर है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।